नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस वर्ष अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। हालांकि एनडीए गठबंधन के तहत भी तैयारी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में इस बात को लेकर के संतुष्ट होना चाहती है कि आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, जिससे कि वो सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभा सके और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपना मुख्यमंत्री भी दे सके। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें चल रही हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से अपनी रणनीतियों को लेकर के तैयारी कर रही है और उसका बिहार में एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ नज़र भी आ रहा है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि बजट में भी बिहार पर विशेष फोकस किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे भुनाने का पूरा प्रबंध भी कर दिया है। अब तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, वो भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय रणनीतियों का, केंद्रीय योजनाओं का खूब जम करके प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले 19 सालों तक हमने देखा है कि केंद्रीय योजनाओं का कम प्रचार होता रहा है, जबकि ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से हैं और साथ में मिल करके डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले भाजपा इसकी तैयारी में जुट गई है। बिहार भाजपा विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की उपलब्धियों को गिनाएगी। इस बात को लेकर के पूरी रणनीति और पूरी योजना बना ली गई है। इस बात को लेकर के एक बात तो साफ साफ आप समझ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि किस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी कही जा रही है। इस कहानी में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, उसकी भनक तक नीतीश कुमार को नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों, नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को भी एक टास्क दिया गया है और ये टास्क करने के लिए उनको बाध्य भी किया जाएगा। मोदी सरकार के बजट को भुनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को बड़ा टास्क दिया गया है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब नीतीश कुमार के बिहार में होते केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जा रहा हो। अहम यह है कि नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री, चाहे वे भाजपा के हों, जदयू के हों, अपने प्रभार वाले जिले में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे और इस दौरान एनडीए के नेता भी साथ रहेंगे और वहां जाकर के केंद्रीय योजनाओं का और बजट में दिए गए जो लाभ बिहार को हैं उसकी चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही नीतीश सरकार में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार सरकार के सभी जिलों के मंत्री और प्रभारी प्रेस वार्ता करके इन सारी बातों को जानकारी देंगे। भाजपा नेतृत्व ने जिला स्तर पर पार्टी नेताओं से कहा है कि बजट की खास बातों को जनता के बीच ले जाए। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो खास घोषणाएं की गई है उसके बारे में जानकारी दें। लोगों को बताएं कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कितना काम किया है, बजट में किस वर्ग के लिए खास है, किसान, गरीब, मध्य वर्ग के साथ आय में जो छूट दी गई है उसको लेकर के भी बातें आम जनता तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि बिहार में जो चीज़ें अनाउंस हुई है उसमें खास करके चिराग पासवान वाले विभाग को लेकर के सबको इस बात की कहीं ना कहीं खुशी है कि उस विभाग को बिहार में विशेष रूप से लागू करके रोजगार के बढ़ावे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में बिहार में मखाना उत्पाद प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन की स्थिति में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की है। वर्षों से लंबित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय मदद का ऐलान किया है और बिहटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एवं मैनेजमेंट की स्थापना का भी ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए केसीसी की लोन सीमा को वृद्धि का ऐलान भी किया गया है, जिसका फायदा बिहार के किसानों को मिलेगा। आपको बता दें केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद बिहार भाजपा ने तैयारी शुरू भी कर दी है। इसी क्रम में बिहार भाजपा के पूर्व प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पटना आ रहे हैं। संभवतः वे 18 फरवरी को केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी और पूरी योजना में भाजपा ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, उस रणनीति का फायदा बिहार को मिलेगा, कितना मिलेगा इस बात को तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं
कि 18 फरवरी से एक नए अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और मोदी सरकार के मंत्री जो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो इस योजना को लेकर के बिहार में जम करके प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों तक ये योजनाएं पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बात कर रही है। खास करके नरेंद्र मोदी की छवि बिहार के लोगों के बीच में बेहतर से बेहतर कैसे हो सके, इसको लेकर के भी ये काम किया जाएगा। हालांकि देखने में तो ये सीधा लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी है जो नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार में लगातार घूम घूम करके प्रगति यात्रा में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत वो कैबिनेट से पास करा करके उस योजना को क्रियान्वित भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ केंद्रीय योजनाओं को इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कराने के पीछे की रणनीति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार काफ़ी संतुष्ट हैं और नीतीश कुमार ने ये बात कहा भी है कि बिहार के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा और नीतीश कुमार को भनक तक नहीं लगी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को गली गली घूम करके, गाँव गाँव जा करके बूथ स्तर पर प्रचार प्रसार करेगी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की छवि को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ रह करके सरकार में सम्मिलित भाजपा कोटे के मंत्री भी इस योजना का हिस्सा होंगे और जा करके लोगों तक ये बात समझाएंगे। केंद्रीय मंत्री जिला मुख्यालय में जाकर के प्रेस वार्ता करेंगे और इस प्रेस वार्ता में वो जा करके ये बताएंगे कि केंद्र सरकार ने किस तरह की योजनाएं और बिहार के लिए क्या विशेष दिया है, क्या विशेष किया है। इन सभी बातों को लेकर के जो कहानी में ट्विस्ट आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से 9 महीने पहले चुपके से सारा जो टास्क है वो सेट कर दिया, बहुत बड़ा टास्क सेट कर दिया है। और इस टास्क में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, पूरी तरह से नीतीश कुमार से मंत्रणा तो नहीं की गई है, ये बातें तो पक्की है, क्योंकि नीतीश कुमार से अभी तक बातचीत नहीं हुई है। 24 तारीख को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। उस मंच से नरेंद्र मोदी क्या घोषणा करते हैं, क्या वो ये घोषणा करते हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में, बिहार में जब चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अगर ऐसा वो करते हैं तब तो इस योजना का मायने निकाला जा सकता है, इस रणनीति का समझा जा सकता है कि इस रणनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि वो बिहार में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके, चाहे वो नीतीश कुमार की उपलब्धियां हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि हो। इन दोनों ही उपलब्धियों को जोड़ करके बिहार की जनता को ये संतुष्ट करना कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं करते हैं, तो ये बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ न कुछ तो है, कुछ ऐसी प्लानिंग है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने हिसाब से सब कुछ सेट करना चाहती है। बड़े भाई की भूमिका में भले ही नीतीश कुमार अपने आप को मानते हों, लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग भारतीय जनता पार्टी की है और आगे जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे इस रणनीति का और भी ज़्यादा स्पष्ट होता और खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।